वार्ड कमिश्नर को चेयरमैन खरीद लेता था। आज उस चेयरमैन के बीक उतरे हुए हैं जो खरीद के चुनाव में अपने चेयरमैन बन जाते थे। आज उनका हवा पास है। अब तो जनता के पास जाना पड़ेगा, अब तो हिसाब देना पड़ेगा। अब ठोकैया पिटैया धुलैया तब हिसाब। तो अब उनकी छट्टी के दूध याद आए हुए हैं कि अब आवाम के बीच में हम किस ले जाएंगे। अब एगो टमाटर भी 1 किलो सब्जी भी खरीदते हैं समाज के लोग तो लुगाई मारेगी 2 चप्पल, डर लगता है कि सारा टमाटर ले जाएंगे काना बैगन। तो मैं समाज को कहना चाहता हूँ, आप अगर नेता चुनना चाह रहे हैं, अपना रहनुमा चुनने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पहले उसको खड़ा करें एक लाइन में, उसको अपने दिमाग से नापे जांचे कि ये कौन है। घुटना तेज तलवार चार पट्टाधारी पिछड़े नहीं है बल्कि पछाड़े गए लोग हैं, दबे नहीं है दबाए गए लोग हैं। उनको आगे बढ़ने का है हौसला, लेकिन कुछ मनुष्य यानी कि मानसिक के गुलाम लोग वो उनको दबा के रखते हैं। ये है पासवान जी, ये विक्रम जी, ये फूलो ताती जी हैं। हम पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी कोयरी कुर्मी तेली तमोली डोम दुसाद चमार धोबी यादव पासी पिछड़े नहीं पछाड़े गए लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सबके लिए हम सब एक बराबर है, मेरे लिए कोई राजनीति में भेदभाव नहीं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह अभी खगड़िया ज़िले के गोगरी नगर परिषद वार्ड नंबर 6 में अभी बैठी हुई हूँ और हमारे साथ आकिब बिहारी जी बैठे हुए हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जो भी अभी देख रहे हैं इनका परिचय देना उतना ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग भी जानते हैं सामाजिक कार्यों में लगातार इनका योगदान रहा है और साथ ही साथ राजनीतिक में भी ये बहुत पहले कदम रख चुके हैं। और अभी का क्या करंट मुद्दा है और किस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे वो आकिब बिहारी जी से ही जानते हैं। नमस्ते आकिब बिहारी जी, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। पहले तो आपका स्वागत, आपका शुक्रिया और आपके जो श्रोता हैं उनका भी शुक्रिया। रही बात की बहुत ज़्यादा गर्म मुद्दा था अभी हिजाब को लेकर, हमसे कई जगह इस पर चर्चा भी हुई, बात भी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, ध्रुवीकरण का जो माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, मैंने पहले ही कहा था कि जो आइडियोलॉजी RSS आइडियोलॉजी है, जो चंद मुट्ठी भर लोगों की आइडियोलॉजी है, उनका यही कहना है, वो यही चाहते हैं कि समाज की जो बड़ी आबादी है, बड़ा तबका है, वो हिंदू मुस्लिम विचारधारा पर लड़ाई करे, वो आपस में तालमेल ख़राब करे, आपस की जो एकता इत्तेहाद है, जो एकताई है, जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर समाज और राष्ट्र निर्माण करने की बात है, वो न करे। चलिए आज हम किस टॉपिक पे बात करने के लिए हम लोग मिले, हम चाहेंगे कि उसका स्टार्टिंग आप ही कीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं अभी आपने कहा कि मैं गोगरी नगर क्षेत्र में हूँ, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक सरगर्मी आ चुकी है, चुनावी माहौल बन चुका है। आप हमको जानती है, पब्लिक भी जानती है कि मैंने देश लेवल के हर मुद्दे पर शोषित वंचित पिछड़े नहीं पछाड़े गए लोगों के लिए सदा आवाज़ उठाते मैं आया हूं और लड़ते हूं। मैं 13 से जब 12 में था तब से राजनीति के मैदान में हूं। मैंने चुनावी राजनीति से मैं वाकिफ़ नहीं हूं, लेकिन अपने साथियों को चुनाव लड़ाया है। जब जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, उन्होंने हमें MP का टिकट दिया, मैंने अपने साथी को दे दिया कि मेरा सर्टिफिकेट एज नहीं पूरा, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब लोगों का प्रेम मोहब्बत है, उन्होंने हमको कहा कि आइए आप नगर में चुनाव लड़िए, तो मैं आ चुका हूं नगर के मैदान में चुनाव में। हमारी लड़ाई कॉन्टेक्ट वाली है, आवाम से, आम आदमी से मैं ताल्लुक़ करता हूँ। दिल से दिल मिलना चाहिए। यहाँ न तो नोट है, हमने साफ ऐलान कर दिया है, 1 नोट 1 वोट, चाहे चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ या आगे कोई चुनाव लड़ूँ। मेरी रणनीति साफ है कि मैं समाज के प्रति, समाज के लिए 10 साल दिया हूँ, तो समाज से ही रुपया लेके चुनाव लड़ूंगा, समाज के लिए लड़ूंगा। और मैंने बार बार कहा है कि कोई लोग अगर सोच रहे हैं कि घोषणा पत्र हम ऐसे मुंह से बोल दिए हैं वही हो गया, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के घोषणा पत्र दूंगा कि मैं ये काम ये काम ये काम ये करूंगा। मैं आपको अभी इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरा घोषणा पत्र क्या है, मैं इंतजार कर रहा हूं चुनाव आयोग का, उसके बाद मैं दिखाऊंगा, मैं दूंगा स्टाम्प पेपर पर क्या घोषणा पत्र, उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो मैं यही कहना चाहूँगा, आवाम से भी मेरी अपील है, मैं देख रहा हूँ ध्रुवीकरण, लोग समाज में बंटना नहीं है, हमें आपस में तालमेल मत खराब करना, हमें आपको नापना है। एगो टमाटर भी 1 किलो सब्जी भी खरीदते हैं समाज के लोग तो लुगाई मारेगी 2 चप्पल, डर लगता है कि सारा टमाटर ले जाएंगे काना बैगन। तो मैं समाज को कहना चाहता हूँ, आप अगर नेता चुनना चाह रहे हैं, अपना रहनुमा चुनने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पहले उसको खड़ा करें एक लाइन में, उसको अपने दिमाग से नापे
ढूंढे जांचे कि ये कौन है, घुटना टेक तलवार चार पट्टाधारी, कौन समाज के प्रति लड़ने वाले लोग हैं। अगर जो समाज के प्रति लगने वाले लोग हैं, जमीर का सौदा करने वाले लोग नहीं है और लगातार कई साल से सड़कों पर है, तो आप उनका साथ दें। ये नहीं कहता कि आपकी बिहारी का साथ दीजिए। वैसे लोग अगर आ जाते हैं और कोई लोग कहते हैं कि उस समुदाय, उस समय मैं बराबर कहता हूं, किसी भी समुदाय का लोग, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला, अगर हम 10 साल दिए हैं समाज को बिना निस्वार्थ, आप 2 साल 5 साल दिए, आप आ गए, ये हम आपके साथ खड़े हैं। अगर नहीं होते तो बोलिए, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो रही बात, ये लड़ाई है सामाजिक, सोशलिक, जस्टिस, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर लड़ाई है। ये कोई आम चुनाव नहीं होगा। मैं अगर यहाँ चुनाव लड़ने खड़ा हो गया, अगर हमको भागीदारी मिल गई, तो देश लेवल में पता चलेगा कि गोगरी भी कोई इलाका है। देश लेवल में पता चलेगा कि गोगरी कोई इलाका है। और पूरे देश में मैंने कह दिया अपने साथी को, अगर मैं लड़ूंगा, सब ने सोशल मीडिया भर दिया, सर हम कहीं से बोलिएगा, तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार आपके साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला हूं, 1 नोट 1 वोट, क्योंकि मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूं, तो आप भी हमको स्टाम्प पेपर पर लिख के दिए कि बिहारी तुम रुपया लगाओ चुनाव में, तब तो हम भी आधार बनेगा कि उस टाइम पे आप कहे थे कल आइएगा हमारे पास, हे तो ऐसा बोल रहा था, फ्री में काम करबो, तो अब हमारे पैसा ले छो कोई काम के, तो कहाँ से लेबे। तो ये बात अब ये बूझ ले के चाहिए कि अगर तुहर अभी बोलबो कि पैसा लगा ले, तो हम उस टाइम भी खींच लेबे ना पूरा एकदम। तो भैया अभी बरसाती मेढक है, बरसात का माहौल है, बरसाती मेढक यानी बरसात के जो राजनीतिक वाले हैं पूरे चुनाव लड़ने, चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे। मोटका 5 कुंटल 3 कुंटल दूध निकला, जो कभी नजर नहीं आएगा आवाम के मुद्दों पर लड़ता हुआ, को कभी नजर नहीं आएगा आवाम के मुद्दे पर आवाज उठाता हुआ। एनआरसी आंदोलन में पूछिए, जो अभी आंदोलन जो अभी खड़े होने का नाम ले रहे हो, सुन रहे हो, बहुत सारा नाम आएगा, उनसे पूछिए कि एनआरसी में पूरा देश कौन घूम रहा था, एनआरसी आंदोलन में जेल कौन जा रहा था, उससे पूछिए कि सड़कों का आंदोलन कौन कर रहा था, उससे पूछिए कि 10 साल से कौन खड़ा हुआ हमारी आवाज बनकर। और इसलिए जागरूक बनो। राजनीतिक क्या है, पूरी चुनाव राजनीतिक नहीं है, पूरे राजनीतिक का एक छोटा सा हिस्सा चुनाव है और लोग उसी को मान जाते हैं नेता। पूरी जो राजनीतिक है, जो सब दिन आंदोलन कर रहा है, अपने समाज के लिए लड़ रहा है, हक हुकूक की बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, वो राजनीतिक है। सोनी जी, वर्तमान की जो चुनाव प्रणाली थी और जो अब की चुनाव प्रणाली है, इसे आप किस रूप में ले रहे हैं? ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है। वो मैं इस माध्यम से, बल्कि मेरी आइडियोलॉजी अलग है, नीतीश कुमार जी की अलग है, लेकिन विरोध उसी का किया जाए जहां पर गलत लगे। मैं नीतीश कुमार का, पूरे कैबिनेट का, उनका स्वागत करता हूं, उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, रानी का पेट ऑपरेशन करके हम वोट देने का अधिकार दिया रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर ने अब अधिकार दिलाया वोट का, तो पब्लिक को आज वोट से नेता चुनने का अधिकार मिला है। वो तो देखेगी सबको कि कौन है हमारे लिए हक हकूक के लड़ने वाला, कौन रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में हमारे साथ खड़ा होने वाला है, कौन निस्वार्थ समाज के लिए लड़ रहा है, तो वो अपना वोट देगी। अब तो उनके पास अधिकार आया है, तो इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ वोट देने के लिए। जो नगर में जो चुनाव था, क्या होता था, 2 लाख में 1 लाख में वार्ड कमिश्नर को चेयरमैन खरीद लेता था। आज जो चेयरमैन के बीक उतरे हुए हैं, जो खरीद के चुनाव में अपने चेयरमैन बन जाते थे, आज उनका हवा पास है। अब तो जनता के पास जाना पड़ेगा, अब तो हिसाब देना पड़ेगा, अब ठोकैया पिटैया धुलैया तब हिसाब। तो अब उनकी छट्टी के दूध याद आए हुए हैं कि अब आवाम के बीच में हम किस ले जाएंगे। जिस उसमें क्या करता था, 20 गो वार्ड मेंबर है या 30 गो वार्ड कमिश्नर है, उसके पास जाके 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख दे दिए, वोट दिला लेते थे। अब आइए पब्लिक के बीच में, सबके डगरे डगरे, सबके घर घर जाना पड़ेगा, डोर डोर आपको जाना पड़ेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि चुनाव क्या होता है। वर्तमान में जो इस नगर गोगरी नगर परिषद जिसमें आप रह रहे हैं, जहाँ के स्थानीय लोग हैं, उसकी क्या स्थिति थी? अभी मैं आपको अगर बोलना चाहूँ, ये लाइट है, वो जो सरकार के द्वारा पे लगाए गए बड़े वाला लाइट होता है ऊपर वाले, कितना दिन से खराब है, पूछिए आवाम से। बहुत सारी समस्या है। हमने क्या कहा, यहाँ से वहाँ तक आप अभी आए हैं, मान लीजिए आपको टॉयलेट जाना हो, अब आप कहाँ जाइएगा? एक भी महिला शौचालय नहीं है, एक भी इलाका में कोई शौचालय नहीं है। ये नगर है, वो तो पास हो गया, क्या इसमें एबिलिटी है? कहाँ पर आप दिखाइए एबिलिटी है? सफाई गंदगी, सफाई कर्मचारी के साथ 2017 में जेल भरो आंदोलन के जेल गया सफाई कर्मचारी के लिए। यहाँ के सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय होता है, उसका संडे का रुपया काटा जाता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार और जुल्म होता है। मैं अगर आता हूँ तो सबसे पहले मैं वो जो
पिछड़े नहीं है बल्कि पछाड़े गए लोग हैं, दबे नहीं है, दबाए गए लोग हैं। उनको आगे बढ़ने का है हौसला, लेकिन कुछ मनुष्य यानी कि मानसिक के गुलाम लोग वो उनको दबा के रखते हैं। तो सबसे पहले मैं सफाई कर्मचारी का उत्थान करूंगा, उसके बाद अपने नौजवानों के अंदर बेदारी लाऊंगा, उसको जगाने का काम करूंगा कि लिपस्टिक पाउडर के पीछे मत भागो, उससे आदमी गोरा भले हो जाता है लेकिन मजबूत तो लीवर से होता है बउआ। तो जेकर लीवर मजबूत होगा वही मजबूत होगा। तो अपने समाज में प्रोफेसर, वकील, लीडर, निस्वार्थ समाज काम करने वाला लोग को पैदा कीजिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। इस नगर परिषद के सौंदर्यीकरण के लिए आपने क्या क्या सोचा? अगर यहाँ के स्थानीय लोग अगर आपको मौका देते हैं तो? हाँ, मैंने कहा मैं अपना घोषणा पत्र पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जो बोलूँगा मैं सब बना लिया हूँ अपना घोषणा पत्र। अभी बोलूँगा सामने वाले कॉपी तो कर लेंगे। तो एक कहावत है ना कि दूसरा का मांग दे के लोढ़िया से सर फूटे तो हो जाए छी, नहीं होगा। तो हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हमने बना के रख लिया है कैसे काम करना, पूरी रणनीति तैयार कर ली है। जिनको लगता है कि हम हैं तो उनको पता चलेगा चुनाव मैदान में जनता हिसाब जब लेगी तब समझ में आएगा। तो हम उस पर अभी मैडम माफ़ कीजिए, मैं आपको घोषणा पत्र पे एक भी बात नहीं बताऊंगा। यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग देख रहे हैं अभी हम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा, आप नेता उसे माने जो आपके चुनावी मैदान से पहले आपके लिए खड़ा हो। एक दूसरा नापने का इस तरह कोशिश करे जैसे घर में कोई सामान खरीदते हैं, अरे सब्जी जैसा चीज़ खरीदते 2-4 रुपया वाला, उसको भी तो उठा के देखते हैं। और नहीं देखते तो घर में लुगैया 2 झाड़ू देते हैं अगर गलती से चल गए तो। आप उतना से के लिए सोच सकते हैं जो अपने समाज को आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपके समाज के लिए उन्नति करेगा, जो आपको शिक्षा से वंचित है जो आप लोग हैं उसको आगे बढ़ाएगा, उसके लिए नहीं सोच सकते हैं। आपके नगर को जो हाई फाई यानी आप जो बोले सुंदरीकरण करेगा उसके लिए नहीं सोच सकते हैं। सोच समझ के हमको उम्मीद है यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, सोए हुए लोग नहीं है। तो जन जागृति इनके अंदर हम लोग भी लाने का कोशिश करेंगे इसी चुनाव के माध्यम से। देखिए लोग बोलेगा कि आपके साथ एक ही समुदाय के लोग, ये है पासवान जी, ये विक्रम जी, ये फूलो ताती जी हैं। हम पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली, डोम, दुसाद, चमार, धोबी, यादव, पासी, पिछड़े नहीं पछाड़े गए लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सबके लिए हम सब एक बराबर है, मेरे लिए कोई राजनीति में भेदभाव नहीं। मैं कह रहा था सोनी जी, सरकार को चाहिए कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका ऑल टू ऑल काम ऑनलाइन किया जाए। जैसे एग्जांपल डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल है, इनका काम एप्लीकेशन देना ऑनलाइन है और डॉक्टर का काम है उनके गेट पर जाने का। ब्लॉक का काम है ऑनलाइन कर दी। मैं ये यानी कि होता नहीं कोई ख्वाब वाली बात कर रहे, दुनिया का जो 8J कंट्री है, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी जो है उसका यही रूल है। उसका तो आम आदमी के लिए ऑनलाइन सब काम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनका दिव्यांगों का मैंने इनके एप्लीकेशन पर बजाते सबसे ऊपर यही लिखवा दिया कि सरकार से आप यही मांग करते रहिए और सुरक्षित इनको कर दिया जाए। सुरक्षित सीट जैसे और सब चीज़ के सबके लिए है ना जी, आरक्षण की व्यवस्था है ना, वैसा भी कर दीजिए और ऑनलाइन कर दीजिए, यही मेरी मांग है। बस इससे ज़्यादा ये ऑनलाइन हो गया सब मसला हल हो जाएगा। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, नए नए जो चेहरे सामने उभर के आ रहे हैं इस चुनाव में। वादे तो हर कोई करते हैं चुनाव के टाइम, लेकिन वोट किसी एक को ही दिया जाता है और उस पद के लिए कोई एक ही चुने जाते हैं। आइए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे राय विचार लेने की कोशिश करते हैं कि किनको वोट दे रहे हैं, किनके समर्थन में है और है तो क्यों है। नमस्ते भैया। मेरा नाम मोनी पासवान है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं निर्वाचन आयोग को। उन्होंने जो चुनाव प्रणाली को बदला है उसमें जो अच्छाई लाया है वो है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव के कारण अब समाज किसी दलाल या खरीद फरोख्त के हाथ में नहीं जाने वाला है। वो एक ईमानदार और ऑनेस्ट और जुनूनी आदमी को वोट करने वाला है। और वैसे में से हम अभी तक में जो अभी थोड़ा थोड़ा सरगर्मी है नगर पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनाव के, तो उसमें तो सबसे हम अच्छा 10 साल 12 साल से संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भाई आकिब बिहारी जी हैं। और उनको हम ऐसा देखना चाहते हैं कि वो देश लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई नगर परिषद का आज चुनाव होता होगा, लेकिन उनके अंदर कम उम्र में देश लेवल की बात करने की क्षमता जो आई है उससे हम लोग प्रभावित हैं और जनता भी प्रभावित है। और इसके अंदर वो सच्चाई झलक रही है कि भविष्य में अच्छा करेंगे। इसीलिए हम लोग
पासवान समुदाय और सारे SC ST OBC माइनॉरिटी भाई जो है, सभी लोग इनको समर्थन हम लोग कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं यहीं मौजूद हैं, सबसे थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे लिए समय निकाले। जी जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपकी पूरी टीम को। इस बार जो नगर परिषद का जो चुनाव यहाँ पे होने जा रहा है, बदलाव इसमें बहुत बड़ा आया है। सरकार आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा पावर दे दी है, तो इस पावर का आप लोग सही यूज करें, हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी आपको प्रत्याशी नज़र आएंगे फील्ड में, तो किनके समर्थन में है अभी? देखिए, सरकार की तो बहुत बड़ी धन्यवाद के पात्र है सरकार कि सरकार जो है खरीद फरोख्त को रोकने के लिए और जनता को निष्पक्ष सभापति उपसभापति चुनने के लिए जो मौका दिया है, जो संशोधन किया है निर्वाचन प्रणाली में, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम वर्तमान सरकार को देंगे। लेकिन अब जो है, अब वार्ड को जो नगर परिषद में वार्ड जो होंगे, उनके लिए थोड़ी सी ये मुश्किल भरी काम होगी कि वो जनता के द्वारा जो चुने गए सभापति हो या उप सभापति हो, उसकी काम मेरे ख्याल से उस हिसाब से पहले के हिसाब से नहीं होगा। और ये जो सरकार जो है और नगर परिषद, ये दोनों की सामंजस्य जो चलेगी, और वार्ड खास करके वार्ड जो अलग अलग क्षेत्र से वार्ड आएंगे, उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुनी जाएगी तो वो कुछ मनभरू टाइप के हो जाएंगे हमारे सभापति और उप सभापति, तो वार्ड के नहीं सुन पाएंगे, उतना काम नहीं कर पाएंगे, वो बंधे रहेंगे। आप किनके समर्थन में हैं अभी? अभी तो हम जमीनी नेता के समर्थन में हैं। जमीनी नेता कहे तो किनको कह रहे हैं? अभी सामने जो आ रहे हैं आकिब भाई हैं। अच्छा, ऐसा और देखिए, आकिब भाई से हम 10 साल से जुड़े हुए हैं, और हमारा भी एक संगठन चलता है दिव्यांग जन कल्याण समिति, और इसमें उपलब्धि जो है वो सामने दिख रहा होगा आकिब भाई को। और आकिब भाई हमको वो गाइडलाइंस देते हैं, और आकिब भाई से हम सीखते हैं। वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और काम भी करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि मैं भी उपाध्यक्ष पद से खड़ा होऊंगा। इसलिए होऊंगा कि हमारा ये 3 एजेंडा लेके चलते हैं, दिव्यांगों के लिए, वृद्धा के लिए और विधवाओं के लिए। आज तक आपने ऐसे नेताओं को नहीं सुना होगा जिसने दिव्यांगों का, वृद्धों का और विधवाओं का हिमायती किया हो। और हम इसी को लेके चले हैं कि जब तक जो शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से उपेक्षित लोग को समाज में सम्मान न मिले, तब तक जो है हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम भी उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार संभावित हैं। देखिए, हमारा जो एजेंडा लेके चले हैं, तो इसमें दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 34 के तहत दिव्यांगों को ये अधिकार देती है कि उसको भी राजनीतिक भागीदारी का अधिकार है। लेकिन भारत सरकार इसके लिए और दिव्यांग अधिकार अधिनियम को ज़मीनी स्तर पे लागू नहीं कर पा रहे हैं, ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 34 से सारा अधिकार है, अगर यह दिव्यांगों को मिल जाता है, जिस तरह से SC ST को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से अगर दिव्यांगों को आरक्षण राजनीतिक भागीदारी के लिए दे दिया जाए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है, उसके हिसाब से अगर दे दिया गया, तो दिव्यांगों को भी एक समाज में अच्छी तरह से जीने का अधिकार मिलेगा, सम्मानित महसूस करेंगे, और दिव्यांग भी शिक्षित होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबन होंगे। तो इसी को देखते हुए हमारा दिव्यांग जन कल्याण समिति धारा 2016 अधिनियम को लागू कराने के लिए चली है। फिलहाल अभी हमारा संगठन पटना तक पहुंची है, और आने वाले दिनों में अभी हो सकता है कि रोस्टर तैयार हो रही होगी नगर परिषद में, और हम संवैधानिक अधिकार से हाई कोर्ट में याचिका भी डाल सकते हैं कि हमें भी नगर निगम में और नगर पंचायत में अधिकार मिले, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो ये थे आकिब जी, और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोग। और हम लोग इस बार का जो नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, उसमें क्या क्या बदलाव आया, और साथ ही साथ जो नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं और स्थानीय लोग उनका क्या राय विचार है, वो जानने की कोशिश की। और साथ ही साथ आकिब बिहारी जी भी इस बार नगर परिषद के चुनाव में उतर गए हैं, और बहुत ज़्यादा सोच लेके उतरे हैं। अंततः क्या रिजल्ट आएगा वो तो वक्त बताएगा।
चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप तमाम नए दर्शक जो भी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी अभी हम लोगों को फॉलो नहीं किए हैं जल्दी से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल जो स्टार्स ऑफ बिहार हो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे रिपोर्टिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।